नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान की इस हिंदी कक्षा में। आइए, आज हम लोग हिंदी भाषा प्रारंभिक स्तर से सीखेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग हिंदी की 12 खड़ी अथवा ककहरा का अध्ययन करेंगे। ककहरा का अथवा 12 खड़ी का अध्ययन करने से मात्राएं कैसे शब्दों पर अप्लाई होती हैं, इसका विवेक हो जाता है अच्छे से। इसीलिए प्रारंभिक स्तर पर कोई भी बच्चा है, जब उसको मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी सिखाई जाती है, तो ये सब चीज़ें 12 खड़ी अथवा ककहरा का अध्ययन कराया जाता है, ताकि उसको कौन सी मात्रा ह्रस्व है, कौन सी मात्रा दीर्घ है, और कौन सी मात्रा शीघ्रता से बोली जाती है और कौन सी मात्रा आराम से बोली जाती है, इन सब का अच्छे से विवेक हो जाता है। पहले स्वर लिखे गए हैं, फिर उनके नीचे सारी मात्राएं लिखी गई हैं। अब ये मात्राएं हमारी वर्णमाला पर कैसे लागू होती हैं, इसका अध्ययन हम लोग 12 खड़ी अथवा ककहरा के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो पहले स्वर पढ़ेंगे, फिर इनकी मात्राओं का अध्ययन करेंगे। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। अब मात्राएं पढ़ेंगे तो छोटा अ, इसके लिए कोई मात्रा का चिन्ह नहीं हुआ करता है। बड़ा आ के लिए डंडा हुआ करता है। बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। अब ये सारी मात्राएं कैसे वर्णमाला पर लागू होती हैं, इनका अध्ययन 12 खड़ी के माध्यम से करना है हम लोगों को। तो चलिए पढ़ते हैं। कक्का, किक्की, कुक्कू, क्री, कै, को कौ, कंकह, खक्खा, खिक्खी, खुक्खू, ख्री, खे खै, खो खौ, खंखह, गग्गा, गिग्गी, गुग्गू, ग्री, गे गए, गो गौ, गंगह, घग्घा, घिघी, घुघू, घ्री, घे घे, घो घौ, घंघह। इस प्रकार 12 खड़ी का अध्ययन करने से देखिए हमें ये पता चलता है कि जब छोटी की मात्रा लगती है तो कैसे बोलते हैं। छोटी की मात्रा लगती है तो इसका अभिप्राय है कि इसको शीघ्रता से बोला जाता है, जैसे की, जैसे किल, हिल, मिल। अब बड़ी की मात्रा जब लगती है तो उसको आराम से बोला जाता है, जैसे की, जैसे मील, खीर, हीर, आराम से बोला जाता है। वैसे ही जब छोटा ऊ का मात्रा लगता है तो जल्दी से उच्चारण करना पड़ता है, जैसे कु, कु। इस प्रकार जैसे बुल, बुल, मुन, मुन, जल्दी से बोला जा रहा है ना छोटा ऊ का मात्रा। इसी प्रकार जब बड़ा ऊ का मात्रा लगता है तब आराम से बोला जाता है, जैसे कू, कू, जैसे फूल, फूल, धूल, खींच कर बोला जाता है। बड़ा ऊ का मात्रा जब लगेगी तो खींच कर बोलेंगे, वैसे ही जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो खींच कर बोलते हैं। इसी प्रकार जब छोटी की मात्रा लगती है तो शीघ्रता से जल्दी से बोलते हैं। जब छोटा ऊ का मात्रा लगता है तब भी जल्दी से बोलते हैं। आइए अब बाकी 12 खड़ी पढ़ लेते हैं। चच्चा, चिच्ची, चुच्चू, च्री, चेचै, चोचौ, चंचह, छच्छा, छिच्छी, छुच्छू, छ्री, छेछै, छोछौ, छंछह, जज्जा, जिजी, जुज्जू, ज्री, जेजै,
जो जो जन जह झज्झा झिझी झुझु झ्री झे झै झो झौ झंझह टट्टा टिट्टी टुट्टू ट्री टे टै टो टौ टन टह ठट्ठा ठिठ्ठी ठुठ्ठू ट्री ठे ठै ठो ठौ ठन ठह डड्डा डड्डा डिड्डी डुड्डू ड्री डे डै डे डै डो डौ डन डह ढड्ढा ढिढ्ढी ढुढु ढ्री ढे ढै ढो ढौ ढन ढह तत्ता तित्ती तुत्तू त्री ते तै तो तौ तन्तः थत्था थित्थी थुत्थू थ्री थे थै थो थौ थन थह दद्दा दिद्दी दुदू द्री दे दै दो दौ दन्दह धद्धा धिधी धुधु ध्री धे धै धो धौ धन्धह नन्ना निन्नी नुन्नु नृ ने नै नो नौ नन्नह पप्पा पिप्पी पुप्पू प्री पे पै पो पौ पम्पह फफ्फा फिफ्फी फुफ्फू फ्री फे फै फो फौ फम्फह बब्बा बिब्बी बुब्बू ब्री बे बै बो बौ बम्बह भब्भा भिब्भी भुब्भू भ्री भे भै भो भौ भम्भह मम्मा मिम्मी मुम्मू म्री मे मै मो मौ मम्मह यैया यी यी यू यू री ये यै यो यौ यं यह र रा री री रु रू रे रै रो रौ रन रह ल ला लि ली लु लू ली ले लै लो लौ लल लह व वा वि वी वु वू व्री वे वै वो वौ वम वह। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स 3 प्रकार के होते हैं। इस स का उच्चारण
दांत से होता है, इसीलिए इसको दंती सकार बोलते हैं। इस श का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य श कहा जाता है। इस श का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसको तालव्य श कहा जाता है। मूर्धन्य शकार को प्रायः ख भी बोलते हैं। तो ख और श दोनों ही तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। स, सा, सि, सी, सु, सू, श्री, से, सै, सो, सौ, सन, सह, ख, खा, खि, खी, खु, खू, ख्री, खे, खे, खो, खौ, खं, खह, श, शा, शि, शी, शु, शू, श्री, शे, शै, शो, शौ, शन, शह, ह, हा, हि, ही, हु, हू, ह्री, हे, है, हो, हौ, हं, हः, क्ष,क्षा, क्षि, क्षी, क्षु, क्षू, क्षे, क्षै, क्षो, क्षौ, क्षं, क्षः, त्र, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रन्, त्रः, ज्ञ, ज्ञा, गि, गी, ग्यु, ग्यूं, ज्ञे, ज्ञै, ज्यों, ज्यों, ज्ञं, ज्ञः। बच्चों, क्ष, त्र और ज्ञ ये हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण बोले जाते हैं, इसलिए इन तीनों में ही री की मात्रा नहीं लगा करती है। हिंदी भाषा में री की मात्रा लगा हुआ क्ष नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार री की मात्रा लगा हुआ त्र नहीं प्रयोग होता है। इसी प्रकार री की मात्रा लगा हुआ ज्ञ नहीं प्रयोग होता है। ऐसे ही रकार, इसमें भी री की मात्रा नीचे नहीं लगा करती है। ऐसे ही अंग, ञ और आड़ा, इनमें भी 12 खड़ी इनमें मात्राएं लगा सकते हैं, किंतु इनका उच्चारण मुश्किल होता है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही इनमें री की मात्रा भी नहीं लगेगी, ऐसा प्रयोग वर्णमाला में नहीं प्राप्त होता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि 12 खड़ी के माध्यम से छोटे बच्चों को कैसे शब्द बनाना बताएं। जैसे इस का को हमने नीचे लिख लिया और फिर इसी का को इसके बगल लिख दिया, तो इस प्रकार बन गया का। इसी प्रकार इस का को ले लीजिए, इस वर्ण को लिया, इस क में आ की मात्रा लगी हुई है, फिर इस क को ले लिया, क में यहाँ बड़ी की मात्रा लगी हुई है। इस प्रकार बन गया का की, का की। अब इस का को फिर से लिखिए, क में आ की मात्रा लगी है का, और इस कु को यहाँ उतार दीजिए, बन गया काकू। इस प्रकार देखिए 12 खड़ी का प्रयोग कर करके ऐसे ही छोटे बच्चों को पद बनाना सिखाना चाहिए। इस प्रकार 12 खड़ी का प्रयोग करते हुए हम लोग ऐसे ही कितने ही छोटे छोटे सार्थक शब्द बना सकते हैं। जैसे काका, का को 2 बार लिख दिया तो काका बन गया। का और बड़ी लगी हुई की को लिख लिया तो काकी बन गया। काकी, चाची को, आंटी को कहते हैं। इसी प्रकार का को लिया और बड़ा ऊ लगा हुआ का को ले लिया तो काकू बन गया। काकू का अर्थ होता है चाचा। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को हिंदी 12 खड़ी का यह वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगे
और आपको इससे लाभ हो, इसका अभ्यास करके आपको लाभ हो, तो उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल को ऐसी ही और भी वीडियोज, ऐसी ही पाठ्य सामग्री और भी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।